साथियों नमस्कार। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उड़ान 2.0 क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गोविंद पूनिया गणित विषय में चक्रवर्ती ब्याज का पाठ प्रथम लेकर हाजिर हूँ, जिसमें चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने साधारण ब्याज के पार्ट 4 तक अपलोड किए जा चुके हैं और अब हम चक्रवर्ती ब्याज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ब्याज के ऊपर और ब्याज लगता है तो उसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। सबसे पहले है मूलधन। मूलधन क्या होता है? वह राशि जो उधार ली गई है। मूल राशि, जो राशि हमने किसी से उधार ली या किसी को दी। उसके बाद समय आपको वर्ष में मिल सकता है, माह के अंदर मिल सकता है और दिन के अंदर मिल सकता है। आपको क्या करना है, जो भी चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल करते हो, यदि आपके पास समय माह में दे रखा है तो भी आपको वर्ष में बदलना है, और यदि आपके दिन के अंदर दे रखा है तो भी आपको किसके अंदर बदलना है? वर्ष के। माह को वर्ष में बदलते हैं, 12 से विभाजित करते हैं, और दिन को वर्ष के अंदर बदलते हैं 365 से विभाजित करते हैं। यदि आप दिन को बदल रहे हो वर्ष में तो आपको 365 से विभाजित करना है, और यदि आप माह को वर्ष में बदल रहे हो तो आपको 12 से विभाजित करना है। आगे दे रखी है दर। आपको प्रश्न के अंदर दर दे, जैसे आपको दे दिया 10%, 12%, तो ये हो गई ब्याज वसूलने की दर। शर्त, इस चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों में आपको शर्त भी दी हुई मिलेगी। जैसे शर्त एक तो हो गई वार्षिक। वार्षिक अर्थ होता है जब एक वर्ष हो जाता है पूरा तब हम ब्याज की गणना करते हैं। एक शर्त होती है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक क्या होता है? जब दी गई राशि को जो समय 6 माह हो जाता है तो ब्याज की गणना कर दी जाती है। एक शर्त होती है त्रैमासिक, और त्रैमासिक का भी यही नियम है कि इसमें 3 महीने के बाद ब्याज की गणना की जाती है। तो हमारे पास यदि शर्त अर्धवार्षिक है और आपको इस शर्त को वार्षिक के अंतर्गत बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपके पास दर है उसको तो कर दो आप आधा, और आपके पास जो समय है उसको कर दो 2 से गुणा। तो यह शर्त आपकी अर्धवार्षिक से किस में बदल जाएगी? वार्षिक में। आगे शर्त है त्रैमासिक। त्रैमासिक 3 महीने के अंतराल पर, और यदि आप शर्त जो त्रैमासिक है उसको वार्षिक के अंतर्गत बदलना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो दर है उसको तो आप कर दो 4 से विभाजित, यानी दर में 4 का भाग दे दीजिए, और आपके पास जो समय है उसको कर दीजिए 4 से गुणा। तो आपकी शर्त किस में बदल जाएगी? वार्षिक में बदल। आगे है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? जब समय 1 वर्ष पूरा हो गया तो 1 वर्ष तक तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में कोई अंतर नहीं है। 1 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज में जो जितनी राशि ब्याज की बनती है उसके ऊपर और ब्याज लिया जाता है, तो वो होता है चक्रवर्ती ब्याज। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये रहेगा, मूलधन गुणा कोष्ठक 100 प्लस दर बट्टे 100 घात समय और माइनस मूलधन। यह आपका चक्रवृद्धि ब्याज याद करने का सूत्र है, और इस सूत्र के माध्यम से आप चक्रवृद्धि ब्याज की गणना आसानी से कर सकते हो। और एक होता है मिश्र धन। जब हमने 10,000 रुपये उधार लिए, 5,000 रुपये ब्याज भी हो गए, तो दोनों को मिलाकर अब हमें कितनी राशि चुकानी है, तो मूलधन और ब्याज को यदि मिला देते हैं तो वो हमें प्राप्त होता है मिश्र धन। इसके लिए भी फॉर्मूला यह है, मूलधन गुणा 100 प्लस दर
बट्टे 100 और घात समय, यानी इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन में केवल इतने फर्क है कि चक्रवृद्धि ब्याज में माइनस मूलधन है और मिश्र धन में माइनस मूलधन नहीं है। अब हमारे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, मूलधन दे रखा है 5,000 रुपये, यानी 5,000 रुपये की राशि उधार ली गई। दर है वो 4% है, समय है वो 2 वर्ष है, शर्त है वो वार्षिक है। यदि शर्त वार्षिक है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सूत्र लगाना है और इसका उत्तर आपको ज्ञात करना है। और आपको ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारे पास फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का, ये मूलधन 5,000 गुणा कोष्टक 100 प्लस दर कितनी है 4 बट्टे 100 घात समय, समय कितना है 2 माइनस मूलधन यानी 5,000। अब इसको हल कर लेते हैं, थोड़ा विषय ध्यान रखना तो किस तरीके से हल करना है। ये 5,000 100 में 4 जोड़ो 104 बट्टे 100 और ये घात 2 माइनस 5,000। ये 5,000 104 बट्टे 100 को आप कितने बार लिखोगे 2 बार। 104 बट्टे 100 गुणा 104 बट्टे 100 माइनस 5,000। अब सबसे पहले आपको इसको हल करना है और यह हल करने के बाद जो आपका आंसर आपको प्राप्त होता है उसमें से आपको 5,000 घटाने हैं। 1 2 3 0 और ये 3 0 कैसे, और 5 से विभाजित करेंगे 10 को 2 बार और 2 से विभाजित करेंगे 104 को कितनी बार 52 बार। और अब हम 104 और 52 को हम करते हैं गुणा। ये हो गया 5,408, ये 5,408 माइनस 5,000। यदि हम 5,000 घटाते हैं तो बचता है 408 रुपए। तो ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अगला क्वेश्चन है, मूलधन 10,000 रुपए, दर 10%, समय 1 वर्ष, शर्त है वो अर्धवार्षिक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन क्या होगा, यानी आपको चक्रवृद्धि ब्याज की प्रक्रिया से आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो शर्त है वो अर्धवार्षिक दी हुई है, शर्त को हम वार्षिक बनाएंगे तो दर जो दर है वो 2 से विभाजित हो जाएगी 10 बट्टे 2, तो दर कितनी हो गई 5%। और समय है वो 2 से गुणा हो जाएगा, 1 गुणा 2, तो कितना हो गया 2 वर्ष। अब आपको दर और समय ये काम में लेना है, ये आपको काम में नहीं लेना है। मूलधन आपको दे रखा है, ज्ञात करना है आपको मिश्र धन। तो मिश्र धन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मूलधन 10,000 100 प्लस दर बट्टे 100 की घात 2। ये 10,000 100 में 5 जोड़ा 105 बट्टे 100, 105 बट्टे 100 को कितने वाले लिखेंगे 2 बार, क्यों ऊपर घात कितनी है 2 है। यदि घात 2 है तो 2 बार लिखना है, यदि ऊपर घात 3 है तो 3 बार लिखना है, और यदि ऊपर घात 1 है तो आपको 1 बार लिखना है। 105 बट्टे 100 गुणा 105 बट्टे 100, ये 4 0 से 4 0 कैंसिल। अब हम 105 को गुणा करेंगे 105 से, 110 और ये 25,
तो यानी ये हो गए 11,025 रुपए। तो ये हो गया आपका मिश्र धन। और यदि इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछे तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको क्या करना है, 11,025 माइनस 10,000, 5,2,0,1,0, 1,025 रुपये। ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो यह था हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का पाठ प्रथम।